नहीं, आप ये भी तो देखो ना, जिसकी भी सारा तोड़ देते, थोड़ा सा मजार छोड़ देते। होना चाहिए तो गलत है। यहाँ पर तो सारे लोग आते थे, जो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। आपका नाम क्या है? निशा बेगम। हिंदू मुसलमान की ज़्यादा हो रही है आजकल, आपको पता ही है। हमारे में पत्थर लगते हैं, हमारे भगवानों की यात्राओं पर पत्थर लगते हैं, जब कानून कहाँ चला जाता है। आप बहुत कानून की बातें करते हो। अब ये तो सरकार ही जान सकती है, और ये आदमी जान सकते हैं, हम क्या बतलाएंगे। जो इनके चल रहे हैं वो चलाएंगे, हमारा क्या। सरकारी जमीन पे बना के बैठे हुए हैं, कमाई का धंधा बनाया हुआ था एक सबसे बढ़िया। दिल्ली के पीतमपुरा दिलशाद गार्डन रोड पे मौजूद ये मामा भांजा का दरगाह, पीर बाबा दरगाह को तड़के 3:30 बजे बुलडोजर एक्शन द्वारा ढा दिया गया, तोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं ये ज़मीन अब पूरी तरह से समतल हो चुका है। हमारे अगर लेफ्ट साइड में आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे जो दरगाह के अवशेष है, वहाँ पे जो ग्रिल लगा हुआ था, रॉड है, वो सब आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ की ज़मीन समतल हो चुकी है और ये जगह हरियाणा सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बताया जा रहा है। पहले दरगाह को नोटिस दिया गया कोर्ट के आदेश पे, दरगाह की तरफ से कोई कागजात नहीं पेश की गई, जिसके बाद यहाँ पे बुलडोजर एक्शन किया गया। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे चलकर हम बात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे वे क्या कहना चाहते हैं इस एक्शन पे। मेरा नाम अमरजीत वासुदेव। अमरजीत जी, क्या कहना चाहेंगे जो एक्शन हुआ इस पे? बहुत अच्छा एक्शन हुआ ये, बहुत अच्छा, और 800 पोल अखिलेशी की निकली है। बहुत अच्छा एक्शन हुआ है, होना ही चाहिए। सड़कें घेर ली, तंग सड़कें हैं। ये हरियाणा सरकार की जमीन है, खाली जगह थी, दरगाह बना दिया। खाली जगह तो यही तो इन्होंने खाली जगह देख के वहीं अपनी दरी बिछा ली ना। हाँ। वहीं इन्होंने चद्दर बिछा ली ना हरी, और वो मजार बन गई। चलो हमारी। हाँ। ऐसे ही मैं कहीं चाहूँ मैं यहाँ पर मंदिर छोटा सा बना लूँ, मेरे को बनाने देगा कोई? नहीं बनाने देगा। हिंदुस्तान है, यहाँ तो सब बना सकते हैं। नहीं, सब नहीं बना सकते, यही बना सकते हैं। अब तक क्यों नहीं टूटा था, अब क्यों टूट गया? भाई टाइम नंबर आएगा सबका। हाँ। नंबर तो आना, एकदम ही तो नहीं सारे हो जाएंगे, होंगे ऐसे बारी बारी। हाँ। टूटेंगे ये बारी बारी। अच्छा। हाँ, तो सरकार जो है वो हमारी सरकार है, मेरी सरकार है वो। पहले आपकी सरकार नहीं थी? नहीं थी। किसकी थी? पहले सेकुलर लोगों की थी, और मैं सेकुलर नहीं हूँ। अच्छा, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं सेकुलर की सरकार बताया जा रहा था, इसलिए आप आ जाइए इधर, आप आइए। क्या नाम है आपका? क्या नाम? निशा बेगम। यहीं पे रहती थी आप? नहीं, रहती नहीं थी, पर आते जाते थे। मजार पे आते थे? इधर आइए, इधर घूम जाइए। इस मजार पे आती थी आप? आती थी मैं। अच्छा, कौन सा मजार था, क्या नाम था? पीर बाबा। कब से बना हुआ था ये हो गए 30-35 साल। कोई कह रहा है 200 साल। मतलब मैं जितनी की उम्र उतनी की बता रही हूँ, क्योंकि जो मैं इतने साल से यहाँ पर आती जाती थी। अच्छा, तो क्या क्या मन्नतें पूरी होती थी? सारी पूरी होती थी, जो भी मांगो। अच्छा, तो आप क्या खासियत क्या था यहाँ का? खासियत क्या था, यही है कि दुख मुसीबत जो भी हो जाए, यहाँ पे आके मांगो तो मन्नत पूरी होती थी। तो अब सरकार ने तब एक्शन कर दिया, कोर्ट के ऑर्डर पे टूट गई? जो भी है गलत है। गलत नहीं, क्योंकि हिंदू मुसलमान सारे आते थे यहाँ पर, सबके वो कामना पूरी होती थी, ऐसे अच्छा। बात नहीं थी। हाँ। यहाँ पर तो सारे लोग आते थे, हिंदू थे या मुस्लिम थे, सारे आते थे। कहते थे कि हिंदू तो मंदिर जाते थे, दरगाह पे क्या करना? नहीं, यहाँ पर सब आते थे। यहाँ पर जो चादर बेचता था यहाँ पर, वो भी हिंदू ही था। अच्छा। हाँ। राजी, तो यहाँ पे जो ये जगह है, यहाँ पे तो लोग रहते भी थे ना? कहाँ पे रहते थे? अब ये तो पता नहीं चल रहा, साइडों में ऐसे साइड में उनके घर बने पड़े थे। यहाँ पर ये दीवारें लगी पड़ी थी यहाँ पर। अच्छा। कमरे भी 4-5 थे। तो कौन कौन रहते थे फिर यहाँ पर? वो रहते थे, उनके बच्चे रहते थे, और कोई नहीं रहता था यहाँ पर। अच्छा। हाँ। दुकानें वगैरह भी खुली हुई थी? हाँ, दुकानें खुली थी यहाँ पर, जो पीर बाबा के यहाँ पर चादर वादर सब बेचते थे। हाँ। तो ये कह रहे गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था, इसलिए तो तोड़ा है ना सरकार ने? अब ये तो मुझे नहीं पता। कोई कागजात भी नहीं था इसका? अब ये मेरे को नहीं पता, काफी साल हो गए, क्योंकि मैं तो 35 साल की उम्र से आती जाती हूँ। तो आपको क्या लगता है ये अवैध कंस्ट्रक्शन रहना चाहिए था? होना चाहिए, गलत है ये। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है। यहाँ पर तो सारे लोग आते थे, जो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। आपका नाम क्या है? निशा बेगम। निशा बेगम। आप काफी निराश नजर आ रही हैं। मैम, कब्जा था, कब्जा हट गया, आप ये तो गैर कानूनी था ना, कोर्ट के आदेश पे हटा है। कब्जा हटा है, आपको तो खुशी होनी। जो भी होना चाहिए गलत है। यहाँ पर सारे धर्म के आते थे, हिंदू भी आते थे, मुसलमान भी आते थे। तो ये पहले से नहीं होना चाहिए था ना। अगर तुम्हें हटाना था तो पहले से हटा देते थे। तो पुराना मजार हो गया क्यों? तब भी आप लोग ऐसे ही रोते हैं। नया नया मोहब्बत में थोड़ी सी वो नहीं होता है, जब पुराना हो जाता तो उनसे दिल लग जाती है। लेकिन ये तो हमारे दिल लगा हुआ था, हम तो यहाँ पर आदेश है ना, कोर्ट के आदेश पे हटा है, किसी ने तो नहीं तोड़ा है। अब ये मुझे नहीं पता। ये गैर कानूनी पहले बताया था तो नहीं पता था कि ये हरियाणा सरकार की भूमि है जो यहाँ पर बना दी थी मजार।
मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं जब 3 साल की थी, जब से मैं दिल्ली आई थी, आज से नहीं हूँ, मैं 3 साल से यहीं पर थी। आप यहीं पे रहती थी? मजार में रहती थी? मजार में नहीं रहती थी, मैं तो झुग्गियों में रहती थी, जीपी ब्लॉक में। तो आंखें क्यों नम है मैम? अभी क्या चाहते हैं आप कि ये जो कार्यवाही आई है किस नजरिए से देख रहे हैं इसको? नहीं, आप ये भी तो देखो ना, जिसकी भी सारा तोड़ देते, थोड़ा सा मजार छोड़ देते। एक चीज बताइए, आपका घर है झुग्गी या क्या है यहाँ पे? मेरा घर है, घर है। मैं आपके घर के आगे जाकर के मैं रहने लग जाऊं, मैं बोलूं थोड़ा सा कोना पे रहने, तो रहने दोगे आप? ये तो पहले सोचना चाहिए था, फिर पहले से बसेरा मत दो। तो पहले की अब सब्जी सरकार वाला दुकान लगा रहा है यहाँ पर, सब्जी वाले, हर चीज वाले, चादर वाले बैठते हैं, रोजगार गए लोग। रोजगार का गया। यहाँ पर जो चादर बेचता था दीदी, वो सब हिंदू ही थे, मुसलमान कोई भी नहीं था। तुड़वाई किसने? पता ही नहीं चला मेरे को, मैं तो काम पे चली गई थी, अभी मेरे को पता चली तब मैं देखने के लिए आई। हुआ है ना, तो ये आपको कह तो रही है सरकार का कि थोड़ा सा नहीं जगह तो पता। छोड़ देते, आप मुझे तुड़वा नहीं के पता। पूरा ऐसे कह रहे हैं। देखो दिल्ली में जितनी भी अवैध मस्जिद मजारे हैं, चाहे थोड़ी या बहुत हो, सारी टूटेंगी, सारी टूटेंगी। सर उनकी भावनाएं, इनकी बात देख लीजिए, इनकी भावना देख लीजिए। भावना, एक बात बताओ, जब हमारी किसी हिंदू बहन के साथ गलत होता है तब कोई मुस्लिम नहीं बोलता, यही भावनाएं हैं। तो ये जो हमारे, मैं एक बार मेरी बात सुनो, मैं उनका सम्मान करता हूँ, मेरी बड़ी बहन है वो, उनका सम्मान करता हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं भी एक मुस्लिम का दामाद हूँ, मैं सरेआम कह रहा हूँ। हम 11-12 फ्रेंड हैं, हम सबकी भाई मोहम्मदन हैं, मैं खुलेआम कह रहा हूँ। तो फिर इतना गुस्सा मजार पे क्यों? मेरा मस्जिद मजार पे गुस्सा नहीं है, मेरा मस्जिद मजार पे गुस्सा नहीं है, जो अवैध बनी हो उन पे गुस्सा है। लेकिन सर ये कह रही है कि जब बन रहा था तब क्यों ने रोक दिया? सरकारें सो रही थी, सवाल उस टाइम सेकुलर कुत्तों की सरकार थी, उस टाइम केजरीवाल जैसे कमीनों की सरकार थी, उस टाइम कांग्रेस के कमीनों की सरकार थी। अब किसकी? अब हमारी हिंदूवादियों की सरकार है और सनातन की सरकार है। हिंदूवादी तो मुसलमान के साथ जाती है करेंगे, सनातन की सरकार है। हम सबका सम्मान करते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपसे कि जितना सम्मान हम अपने गीता और भागवत का करना जानते हैं, उतना ही अन्य धर्मों का करना जानते हैं। और जो हमारे धर्म के बारे में अब बोलेगा, उसे तोड़ना भी अच्छी तरह कानून के दायरे में रहने कानून अपने हाथ में लेंगे आपको, कानून के दायरे में रह के। मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप मेरे धर्म के बारे में कोई भी बोल के दिखाओ। हमारे में पत्थर लगते हैं, हमारे भगवानों की यात्राओं पर पत्थर लगते हैं, जब कानून कहाँ चला जाता है? आप बहुत कानून की बातें करते हो, कानून की बातें आप जंतर मंतर पर देख लो ना, जंतर मंतर पर देखो ना कानून क्या है। आप मुझे एक बात पुलिस को गालियां दे रहे हैं वहाँ पे। आप मुझे एक बात बताओ, ये लोग संविधान को मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। अगर संविधान से बड़ा ये अपने शरिया को मानते हैं, सही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मानते हैं, माइनॉरिटी कमीशन को मानते हैं, ऑल इंडिया वक्फ बोर्ड को मानते हैं। अगर संविधान है तो ये तीनों क्यों, ये तीनों खत्म होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आप मुझे बता दो। तो धार्मिक आजादी है ना उनकी, यानी कि हम करें तो रासलीला, वो करे करेक्टर लीला। मतलब आप रासलीला उनके लिए करेक्टर ढीला, आप ही बात कह रहे हो। मैंने क्या कहा? अरे मैं कह रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ, और क्या है? कुछ भी समझ लो, एक ही बात है, समझे? अगर एक बात बताओ, अभी मस्जिद ही क्यों टारगेट करते हो? मंदिर नहीं है क्या? अवैध मंदिर? मैंने अभी भी कहा कि दिल जो भी धार्मिक स्थल बना होगा, चाहे हिंदुओं का हो चाहे मुसलमानों को, वो टूटेगा। और आपको एक बात बता दूं, शायद आप रिपोर्टर, आपको पता होगा, ये मुजफ्फरनगर में 30 से 40 लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया था। उस मौलवी की खुद साली ने कहा कि ये मौलवी हिंदू बहनों के साथ नशा करके बलात्कार करता है। क्या वो सही था? क्या वो सही था? मुझे बताओ। शायद 92 में, पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, 92 में अजमेर दरगाह, जो सोफिया गर्ल्स कॉलेज है, 250 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों का ब्लैकमेल करके बलात्कार किया था। क्या वो सही था? सलार गाजी, एक मिनट को, सलार गाजी की दरगाह है यूपी में, 100 करोड़ का चंदा चोरी हुआ है और 1000 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण किया हुआ है। क्या वो सही था? बिहार में, बिहार शरीफ में कई 100 हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण किया है मुस्लिम मौलवियों द्वारा। क्या वो सही था? आज हमारे देश में 2013 से लेके अब तक जो रिपोर्ट है, 19,73,700 हिंदू लड़कियां गायब हैं और इन्हीं लोगों ने गायब किए हैं। ये CIA की रिपोर्ट है, अमेरिकन एजेंसी की। मजहब तो गलत नहीं हो सकता। मैंने तो नहीं कहा, मैं खुद कह रहा हूँ, मुस्लिम का दामाद हूँ। लेकिन ये 200 साल पुरानी मजार को आपने मतलब पेटिशन डलवा दिया आप लोगों ने। क्या कहेंगे? जितने, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जितने भी अवैध मस्जिद मदरसे हैं वो सारा टूटेंगे, चाहे कोई भी हो, धार्मिक स्थल कोई भी हो। मतलब मंदिर नहीं मानेंगे, नहीं। सरकार है इसलिए तुड़वा रहे हैं। मैंने पहले क्या कहा कि मैं खुद एक फौजी का बेटा हूँ, सही है, कानून के दायरे में रहकर काम करता हूँ।
मेरे मदर फादर शहीद हो चुके, आर्मी में थे, बड़ा भाई कारगिल में शहीद हुए। अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि ना डरना सीखा है ना डरूंगा। जो मेरे धर्म के बारे के खिलाफ बोलेगा उसे अच्छी तरह तोड़ूंगा भी, तोड़ूंगा उसे अच्छी तरह। जी सर, क्या कहेंगे मजार के बारे में? भाई ये बिल्कुल मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं जी, मंदिर भी मस्जिद नाजायज जगह पे। तो इधर ही रहते हैं आप? मैं शालीमार बाग ही रहता हूँ। तो ये कब से बना हुआ था मजार? क्या मैं 35 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मैं जब से देख रहा हूँ। अच्छा, लेकिन नाजायज है, मैं हमेशा बोलता था। सरकारी जमीन पे बना के बैठे हुए हैं, कमाई का धंधा बनाया हुआ था एक सबसे बढ़िया कमाई का धंधा था। बिजनेस। हम भी जाते हैं मजार पे, जाने की कोई दिक्कत नहीं है। एयरपोर्ट के अंदर भी मजार बनी हुई है, आपको पता होगा। मेरा काम वहाँ चलता था एयरपोर्ट के अंदर। मेरे एयरपोर्ट के ये अंदर कार्रवाई सही हुई है? बिल्कुल जायज हुई है जी। सही हुई है, अवैध था इसलिए टूटना चाहिए था। यहाँ पे भी लोग मौजूद है, बात करेंगे। अवैध तो अवैध ही है सर, बीच नेगेटिव क्वेश्चन मत लेना आप लोग ना। अवैध तो अवैध ही होता है ना सर। अच्छा, आप ही इसको मैनेज कर रहे थे? हाँ, आप बड़ा खादिम थे भाई यहाँ था। पे? हाँ, बड़ा भाई था हमारा। खादिम अच्छा, थे? क्या नोटिस आया आप लोगों को यहाँ पे? 7 दिन का नोटिस आया था। अच्छा, 7 दिन हो गए थे पूरे? हाँ, अच्छा, कब एक्शन हुआ है सर? ये रात हुआ है। रात एक्शन हुआ है। 3 बजे। सामान आप लोगों ने सब कर दिया था हाँ, सर? सामान सब हट निकलवा दिया था। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? कार्यवाही क्या को कैसे कहेंगे देखते हैं आप? क्या कहेंगे आप? सर, आपको नहीं लगता कि अवैध चीज को हटाना बिल्कुल सही है? सही किया सरकार ने? जो सही है वो सही है। नहीं, अब कह रहे क्या- हैं हरियाणा सरकार की जमीन थी हाँ, तो उसे हटाया गया है। पता है। अब उसमें क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये यहाँ पे मजार कब से था? ये कम से कम 100-150 साल हो गई। किनका मजार था ये? ये माऊ भांजे की दरगाह थी। कहाँ के थे मामू भांजे? कौन से? क्या था इतिहास है? बताएं। क्या बताएंगे, अब दिल चैन में नहीं है हमारा। तो ये नहीं टूटना चाहिए था, ये कह रहे हैं आप? अब ये तो सरकारी जान सकती है, और ये आदमी क्या जान सकते हैं, हम क्या बतलाएंगे। अच्छा, अब जो इनके चल रहे हैं वो चलाएंगे, हमारा क्या। तो कभी आपने सोचा नहीं कि भाई तो अभी आप क्या मांग करना चाहेंगे? क्या मांग करेंगे, अब बताओ क्या मांग करें। तो सरकार ने गलत किया है? सही करा है, जो उनकी नज़रों में सही है तो सही है, गलत अभी क्या है? मजार को कहीं शिफ्ट करेंगे, कहीं और अब बनाएंगे? कहाँ करेंगे, अब कहाँ होगा, बतलाइए आप। जी बिल्कुल। तो अभी जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, तब आप लोग पहले यहीं रहते थे? हाँ जी। अब कहाँ शिफ्ट हुए हैं? अब कहाँ शिफ्ट हुए हैं? अब तो मैं बड़ा भाई यहाँ पे रहता था और छोटा भाई हम तो पीतम वहाँ पे रहते थे, उत्तम नगर। जो इसको मैनेज करते थे वो यहाँ पे अच्छा। रहते हैं। और ये तो फिर अभी जिस तरीके से ये मजार है, कह रहे हैं इतनी पुरानी मजार थी, उसे अब ढहा दिया गया है। सरकार का कहना है इलीगल कंस्ट्रक्शन था, हरियाणा सरकार की ज़मीन थी इसलिए हटाया है। हाँ, अब यही बतला रहे। जी, क्या नाम है आपका? इनकी घरवाली हैं? इनकी घरवाली अच्छा, इनकी वाइफ हो आप। तो आप यहाँ पे मजार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो वहीं पे आप रहती भी थी? अरे ये सरकार ने करवाया जो भी कर। अच्छा, तो पहले के सरकार में तो ऐसा कुछ नहीं होता था? ये सरकारें तो पहले भी थी ना? सरकार पहले थी, मगर अब जब हिंदू मुसलमान की ज़्यादा हो रही है आजकल, आपको पता ही है। टूटने के तो जो उन्होंने कह रहे रोड को चौड़ा करना है। तो रोड कितना चौड़ा होगा? मैं सर एक बार बताओ ना, आप ज़्यादा 20 मीटर का सारा रोड है। 20 मीटर में आप रोड में कितना ले लोगे? आप ले लोगे? तो वो सरकारी ज़मीन थी तो हरियाणा सरकार ने अपनी ज़मीन तो खाली करवाना था ना? वो तो वो करवाते ना खाली, और फिर दिल्ली सरकार ने क्यों करवाई खाली? आप अच्छा, आपके पास बीजेपी से इलेक्शन लड़ रहे थे? हाँ। अच्छा, कौन सी चीज़ के लिए? पार्षद? ये वो ये हैदरपुर से, और अपना ये दो सीट थी अच्छा, हमारे पिताजी की। कौन से पद पे? वो ये प्रधान के जन। तो जीते थे? नहीं, जीते नहीं पाए थे। क्या नाम है आपके पिताजी का? वही है वाजिद अली। वाजिद अली जी। तो बीजेपी में ज्वाइन किया हुआ है? हाँ जी। अच्छा, यहाँ सिंगलपुर से काफ़ी जानकारी भी है। तो बीजेपी में यही तो कहा जाता है कि अपने हो या पराया हो, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो गलत करता है, सब पे कार्रवाई होती है। वो तो है ही है। हाँ। अब कम से कम इसमें है कि दरगाह तो अपना छोड़ ही देते, हम तो ये कह रहे थे। अगर जो फालतू की जगह वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं थी। तो कितने बजे कार्रवाई हुई थी यहाँ पे? 3-3:30 बजे। 3:30 बजे सुबह? तब तो हाँ, कोई सुबह। जग भी नहीं रहा होगा सही से? नहीं, आप लोग सो रहे थे? सब सो रहे थे यहीं। हाँ। तो अभी आप क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? अब ये है कि यहाँ से अगर शिफ्ट अगर कहीं करना चाहते हैं तो करवा दें हमें भी थोड़ी सी। बस यही है। तो अभी तो दरगाह टूट गया था, आप लोग कहाँ पे रुके हुए हैं? अब तो किरायों पे ले रखा है घर, और क्या करेंगे? अच्छा, ले लिया था पहले ही? नहीं, अभी लिया है ना जल्दी में, ये सिंगलपुर में। तो पहले फैमिली सब यहीं पे रहती थी? हाँ जी। पीछे घर बना हुआ था दरगाह और के पीछे की तरफ ही था घर।
तो ये जैसे काफ़ी समय से इसे हटाने की बात चल रही थी, केस भी चल रहा था इस पे, केस भी चल रहा था। तो आप लोग अपने कागजात तो पेश किए होंगे ना, डॉक्यूमेंट जो होगा। जब हमारे को इतनी बताते, जब भी तो हम जब भी उनसे पूछते, जब भी इन्हों कहते थे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। कोई नोटिस नहीं आया था? नहीं, पहले नोटिस से पहले की बता रहे हैं हम। हाँ। पहले कहते तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, होगा ही जैसे नहीं, कोई कोर्ट दिक्कत में नहीं है। एप्लीकेशन दी गई होगी तो आपके पास तो नोटिस आ पहले गया कह रहे होगा थे ना। छोटा सा हमारे को ये वाला जो फालतू की जगह ये दे दो हमें, हाँ। तो हमने कह दिया ले लो। कौन कह रहा था ये बात? वही जो जितने भी आते थे वहाँ से। कौन कौन आ जाते थे? अब इतना तो खैर मुझे पता नहीं है, हाँ। हमको पढ़े लिखे थोड़ी हैं, पढ़े लिखे होते तो और बात होती। नहीं, जैसे कोई आता होगा तो बताता हूँ हम फलाने संगठन से हैं, चाहे फलाने ऑफिस से आए हुए हैं, नहीं, फलाना ऐसे नहीं नाम है। बताता कोई भी। अच्छा, आके क्या बोलता था? दरगाह के मामले में थोड़ा सा हर कोई बचता है। आके सीधा मंदिर बोलता हो, था दरगाह हो, हर कोई बचना चाहता है जी। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लोगों से बात की, मजार के खादिम से भी बात की, यहाँ पे कुछ दूसरे मुस्लिम हिंदू समुदाय के लोगों से भी बात की। कुल मिला के लोगों का कहना है अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन था, सरकार को उचित लगा, कार्रवाई की गई तो तोड़ दिया गया। और जिस तरीके से सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है, पूर्व के सरकार में तुष्टीकरण के तहत इस तरह के कब्जों को बढ़ावा दिया जा रहा था, लेकिन अब की जो सरकार है वो इस तरह की कार्रवाई कर रही है, जो भी अवैध कब्जा है उसको हटाया जा रहा है। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।